याद आया था। अच्छा चलें देखें, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रिमिटिव रूट क्या होता है। प्रिमिटिव रूट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है फर्माज लास्ट थ्योरम। फर्माज लास्ट थ्योरम, इसको लास्ट थ्योरम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फर्मा जो मैथमेटिशियन था, इसने जो आखिरी रिजल्ट बताया था वही उसके लास्ट रिजल्ट था, तो इसलिए इस थ्योरम का नाम जो है वो भी फर्माज लास्ट थ्योरम है। तो इसको देखते हैं किस तरह प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, जिसमें से एक है प्रिमिटिव रूट, एक और आएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, और इसी तरह से कुछ और बेसिक्स हैं। सबसे पहले देखें प्रिमिटिव रूट क्या होता है। ये वैसे तो हमारे पास ये बेसिक नंबर थ्योरी का टॉपिक है, तो हम देखते हैं ये क्या होता है। इफ़ एन इंटीजर ए, अगर कोई भी इंटीजर है उसका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या किसको कहते हैं, पावर को कहते हैं। अगर कोई इंटीजर ए है उसका एक्सपोनेंट फाई ऑफ एम है, फाई ऑफ एम है, देन दैट इज फाई ऑफ एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। और फाई ऑफ एम पे क्या कंडीशन है कि ये एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो। फाई जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो। उसके बाद क्या क्या कंडीशन है उसको देखते हैं, बाद में मैं आपको इसको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेट करके इसको बताऊंगी। इफ एन इंटीजर ए हैज एक्सपोनेंट फाई ऑफ एम, देन दैट इज फाई ऑफ एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए पावर फाई ऑफ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m। मीन्स हमारे पास ए क्या है, कोई भी इंटीजर है उसकी पावर लेकिन फाई ऑफ एम है, और ये फाई ऑफ एम क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कि इस फाई ऑफ एम के लिए जो ए है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए 1 modulo m। देन फिर इस ए को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव रूट, इसको कहेंगे प्रिमिटिव रूट। ये वाला ए हमारे पास प्रिमिटिव रूट कहलाएगा। अब अगर हम इसको रिलेट करना चाहें ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से, किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में हम ये कहते हैं कि उसका ऑर्डर जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर ए जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसको अगर हम स्क्वायर करें या उसकी कोई भी पावर n लें, n जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, जिसके लिए ये हमारे पास 1 आ जाए। जिस तरह से आपने सेट पढ़ा होगा, इसको ए का नाम दे दें, दैट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें हम कहते हैं ओमेगा का ऑर्डर 3 है। ओमेगा का ऑर्डर 3 किस तरह है, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, और 3 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। वैसे अगर आप देखें इसका स्क्वायर करें तो वो भी 1 का स्क्वायर हमें 1 ही देता है, तो हमारे पास ओमेगा 6 भी 1 आता है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि इसका ऑर्डर 6 है। हम कहते हैं वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसके लिए हमारे पास उसकी पावर अगर लें तो आंसर 1 आ जाए, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की कंडीशन जो है वो लाजमी है। तो सेम इसी पैटर्न पे प्रिमिटिव रूट क्या होता है, रूट का मतलब यही होता है ना कि सॉल्यूशन है। प्रिमिटिव रूट जो है वो एक ऐसा इंटीजर होता है जिसकी पावर अगर फाई ऑफ एम हम कैलकुलेट करें और उसको मॉड्यूलो एम में देखें और वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m में आ जाए, देन ए इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव रूट ऑफ m। इस ए को हम m का प्रिमिटिव रूट कहते हैं। आर प्रिमिटिव रूट बिलोंगिंग टू m, आर प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो m, मीन्स इसको कोई भी इस तरह नेम दे सकते हैं। सिंपली हमने क्या सीखा, अगर कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है उसकी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास फाई ऑफ एम अगर आ जाता है जो कि कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m हो, तो इस ए को जो है वो हम प्रिमिटिव रूट कहते हैं। अब अगर a पावर फाई ऑफ m जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m होता है, जब a और m जो है वो रिलेटिवली प्राइम हो, ये वाला a और m इन दोनों में जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो और ये रिलेटिवली प्राइम हो, ये हमारे पास एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये हमेशा होल्ड करता है। तो अब हमारा टॉपिक, हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हमने फाई ऑफ एम को लीस्ट शो करना है। अगर हम इसको लीस्ट शो कर दें तो ये होल्ड कर जाएगा।
ये सिंपल अगर इस पे लीस्ट की कंडीशन ना हो तो हमेशा ये रिजल्ट होल्ड करता है, लेकिन अगर हम प्रिमिटिव रूट की बात कर रहे हैं तो ये जो फाई ऑफ एम है ये लीस्ट होना चाहिए, फाई ऑफ एम हमारे पास लीस्ट होना चाहिए। बट फॉर प्रिमिटिव रूट वेदर फाई ऑफ एम इज लीस्ट और नॉट, ये हमारे पास इसको बॉदर करेंगे। इन मॉड्यूलो 0, इन मॉड्यूलो 6 वी चेक दैट। अब हमने एक एग्जाम्पल ले ली, हमें डेफिनेटली m का पता होगा तो हम बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कहा कि अगर किसी मॉड्यूलो की हम बात करते हैं, ठीक है, मॉड्यूलो अगर कोई भी मॉड्यूलो चूज कर लें, we cannot get any power or exponent below phi of m which is congruent to 1 mod m as phi of m is the least positive integer। इससे पहले ये एक रिमार्क देख लें, एग्जाम्पल हम ये बाद में करते हैं। अब देखिए हमने कहा कि फाई ऑफ एम जो है वो कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड एम होना चाहिए, और इस पे क्या कंडीशन थी कि ये जो फाई ऑफ एम है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो अगेन हम ओमेगा की एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा था 3 जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये 1 के इक्वल आता है। तो क्या 3 से छोटा हमें कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लिए ये 1 के इक्वल आए? कभी भी नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ इस रिमार्क में बताई गई है कि फाई ऑफ एम जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसके लिए प्रिमिटिव रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है, और उससे छोटे किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर हम पावर में लें तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। एज फाई ऑफ एम इज लीस्ट फॉर प्रिमिटिव रूट, अगर हम 1 पावर n की बात करें, 1 पावर n की बात करें तो वो हमेशा 1 मॉड m होता है, n होता है, यहाँ पे n 1 मॉड n होता है, जो यहाँ पे लेना है वही यहाँ पे लेंगे। तो इसलिए ये कभी भी हमारे पास प्रिमिटिव रूट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम n को 2 ले लें, n को अगर हम 2 लेते हैं तो 1 भी इसमें 1 ही देता है, 2 भी 1 देता है, इसकी कोई भी अगर हम पावर लेते हैं तो हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। इसका मतलब है कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हम ऐसा फाइंड आउट नहीं कर सकते कि जिस पे ये 1 दे और उससे छोटे नंबर पे हमारे पास ये 1 ना दे। तो इससे ये पता चलता है कि 1 जो है वो कभी भी प्रिमिटिव रूट नहीं हो सकता। 1 कैन नेवर बी अ प्रिमिटिव रूट ऑफ एनी इंटीजर ग्रेटर देन 2, जो 2 से बड़ा कोई भी इंटीजर हो 1 जो है उसका प्रिमिटिव रूट नहीं हो सकता। हेंस 1 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 1 एंड 2 ओनली। ये या तो 1 का प्रिमिटिव रूट होगा या 2 का, और इससे बड़े किसी भी नंबर के लिए ये प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। अब एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मॉड्यूलो 5 की बात करते हैं, मॉड्यूलो 5 की बात करें तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? ए, हमने कोई भी नंबर कैलकुलेट करना है, ए गिवन नहीं है, हमने क्या कैलकुलेट करना है? ए फाई ऑफ फाई इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। इसमें ए क्या होगा जिसकी अगर हम ये लीस्ट पावर लें तो हमारे पास आंसर क्या आए? 1 आए। तो इसकी पावर्स हम देखते हैं, ठीक है, इसकी पावर्स हम देखते हैं। फाई ऑफ 5 का क्या मतलब है कि ये आइलर 5 फंक्शन आपको आता है कि इसमें वो तमाम नंबर्स आएंगे जो इससे रिलेटिवली प्राइम होंगे लेकिन 5 से छोटे होंगे। नो मैम। 5 फंक्शन आपने, चले अभी तो इसका यूज़ नहीं है, ये नेक्स्ट बताती हूँ आपको। अभी ऐसे ही देखें, हमने अगर हमारे पास a को अगर हम 2 ले रहे हैं, हमने कहा कोई भी इंटीजर हमने a ले लेना है, सपोज हमने a को 2 ले लिया, 2 की हमने पावर 1 ली, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5। मॉड 5 में ये 2 ही रहेगा। अगर हम 2 की पावर 2 लेते हैं तो ये 4 आ जाता है, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, और ये कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 5 ही होता है। हमने तो ये कहना है ना कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5 आए, तो इसकी पावर्स हम लेते जाएंगे। वो लीस्ट पावर जिस पे ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5 आ जाए वो हमारे पास क्या कहलाएगी? उसका प्रिमिटिव रूट। ए का वो प्रिमिटिव, ए जो है वो हमारे पास उस पावर के लिए प्रिमिटिव रूट कहलाएगा। तो यहाँ पे चेक करें, हमने 2 की पावर 2 ली तो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 5 आ गया।
2 की पावर 3 अगर हम लें दैट इज इक्वल टू 8, 5 अगर हम इसको मॉड्यूलो 5 में चेक करें तो ये 3 आ जाता है, तो जो कि कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड नहीं है। अब अगर हम 2 की पावर 4 लें, 2 की पावर 4 किसके इक्वल आएगा, 16 के इक्वल, और अगर हम मॉड 5 में देखें तो ये 1 आ जाता है। इसका मतलब है जो 5 का प्रिमिटिव रूट है वो हमारे पास मॉड्यूलो 5 की अगर हम बात करें तो 2 हमारे पास उसका प्रिमिटिव रूट बन जाता है, प्रिमिटिव रूट बन जाता है। हमने ऐसी पावर्स लेते जाना है, डिफरेंट पावर्स लेनी है कि हमारे पास एक लीस्ट पावर आ जाए जिसके लिए वो कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड दैट मॉड्यूलो आ जाए। अब नेक्स्ट देखें, बात आती है कि नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स इसके कितने होंगे। अब अगर तो 5 है, 5 अगर आइलर 5 फंक्शन क्या होता है कि अगर हम इस पे 5 पे अप्लाई करें तो वो तमाम नंबर्स जो 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं और लेस देन 5 हैं, लेस देन 5 हैं, वो हमारे पास आ जाएंगे। अब देखें 5 के साथ अगर हम 1 को देखें तो वो रिलेटिवली प्राइम है तो 1 आ जाएगा। 2 को देखें तो 2 और 5 का जीसीडी 1 है तो वो भी हमारे पास 2 भी आ जाएगा। 3 को देखें 3 और 5 का जीसीडी 1 है तो 3 भी आ गया। 4 और 5 का जीसीडी 1 है तो वो 4 आ गया। इट मीन्स 5 ऑफ 5 में कितने नंबर्स आएंगे हमारे पास, 4 नंबर्स आएंगे। 5 ऑफ 5 जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू 4 आ जाता है। अब अगर हम इस 4 पे दोबारा 5 फंक्शन अप्लाई करें, 5 ऑफ 4, पहले हमने 5 का कैलकुलेट किया, जो आंसर आया उस पे अगेन 5 फंक्शन अप्लाई करें, वो तमाम नंबर्स अब हमने देखना है जिनका 4 के साथ जीसीडी 1 है और वो लेस देन 4 भी हों। अब अगर 1 देखें, 1 और 4 का जीसीडी 1 होता है, यस। 2 देखें 2 और 4 का जीसीडी 2 होता है तो वो नहीं आएगा। 3 और 4 का जीसीडी 1 होता है तो 3 आ जाएगा। इट मीन्स 5 ऑफ 4 जो है ये हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो गए, 2। तो टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स अगर हमें पता चल जाए तो वो निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब देखिए नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स क्या होगा, जो भी आपके पास मॉड्यूलो गिवन है उस पर हमने 5 फंक्शन अप्लाई करना है और उस पर अगेन 5 फंक्शन, जो इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा उस पर अगेन 5 फंक्शन अप्लाई करना है, जो आपका आंसर आएगा वही मॉड्यूलो होगा। तो इसी तरह से अब तो ये थी 2 की बात। तो इसके देखिए ये हमें कह रहा है कि अगर 5 लेते हैं, अगर हम 5 लेते हैं तो इसके कितने प्रिमिटिव रूट्स आते हैं, 2 आते हैं। एक तो हमने कह दिया 2 इसका प्रिमिटिव रूट है। अब सेकंड प्रिमिटिव रूट हम फाइंड आउट करेंगे तो हम दूसरे इंटीजर 3 को कंसीडर कर लेते हैं। 3 की पावर अगर हम 1 लेते हैं तो ये 3 ही रह जाता है। 2 लेते हैं दैट इज इक्वल टू 9, 9 को मॉड्यूलो 5 में देखते हैं तो वो 4। 3 को लेते हैं मॉड्यूलो 5 में कंसीडर करते हैं तो 27 आता है तो ये 2 आ जाता है। अगर हम 4 इसकी पावर लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इट मीन्स 3 जो है वो भी प्रिमिटिव रूट है। अजान सुन लें जरा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये तो 2 इसके प्रिमिटिव रूट हमारे पास आ गए। अब अगर हम किसी और नंबर को चेक करते हैं, 3 को चेक करें, 3 को तो हमने कह दिया कि ये प्रिमिटिव रूट है। अब अगर 4 को चेक करते हैं, उसकी डिफरेंट पावर्स लें तो आप देखेंगे कि हमारे पास 4 स्क्वायर जो है वो अगर 4 स्क्वायर अगर हमारे पास वो 1 मॉड 5 में दे रहा है, लेकिन अगर आप 4 स्क्वायर 2 आ रहा है ना, 2 को अगर हम देखें तो ये तो 5 ऑफ 5 से लेस है ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि 5 ऑफ m वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये होल्ड करनी चाहिए और इससे छोटे के लिए होल्ड ना करे। 5 ऑफ 5 आता है हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये 4 आता है क्योंकि m इज इक्वल टू 5m, तो ये 4 आएगा, जबकि ये यहाँ पे 2 है। इट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है, तो 4 प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई भी आपके पास नंबर आ जाए उसके हम प्रिमिटिव रूट सब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह की एक और एग्जांपल है कि अगर m 8 हो जाता है और m 6 हो जाता है, तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स जो है वो चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं,
उसके बाद हम उसके स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर m 8 आ जाता है तो इसके साथ भी सेम यही केस होगा। ठीक है, m 8 आ जाता है तो इसके भी सारे नंबर्स को हमने स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। और ये ख्याल रखना है कि हमने a वो वाले नंबर लेने हैं, क्योंकि हमने कहा था a phi of m इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod m है, और इस पे ये कंडीशन थी कि a और m जो है, ये वाला a और ये वाला m जो है ये क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, इनका GCD 1 होना चाहिए। तो अगर m 8 है तो हम a की जगह पे कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते क्योंकि इसका GCD 2 बन जाता है। 4 के बाद 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो इन नंबर्स को आप एक ही जगह पे बारी बारी लिख के चेक कर लेंगे और इनमें से फिर प्रिमिटिव रूट फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये जस्ट हमने हल्का सा इस टॉपिक को जो है वो टच करना था, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट एक दो और डेफिनेशन करते हैं। ये आपका नहीं है। अब यहाँ पे देखें पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरियन जो है ये एक रिजल्ट है। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में हमने अक्सर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया हुआ है कि अगर ये साइड x है, ये y है और ये z है, तो हम कहते हैं z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इस रिजल्ट को कहते थे कि ये पाइथागोरियन थ्योरम है। लेकिन ट्रिपलेट अब कौन सा होगा, ये जो तीनों नंबर्स इसमें यूज हुए हैं ये सारे, ये तीनों नंबर्स जो हैं ये ट्रिपलेट कहलाते हैं। 3 नंबर्स यूज हुए हैं ना, x, y और z, ये ट्रिपलेट कहलाते हैं। लेकिन इस ट्रिपलेट पे एक दो और कंडीशन है, वो हम चेक करते हैं। क्या कंडीशन है? कंडीशन देखें, पाइथागोरियन ट्रिपल्स या ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ 3 इंटीजर्स। ये 3 ऐसे इंटीजर्स का सेट होता है सच दैट कि अगर हमारे पास z स्क्वेयर इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा z स्क्वेयर ही हो, x स्क्वेयर भी अगर हमने इस वाली साइड को हमने x रखा है तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर आ जाएगा। जिस तरह राइट ट्राइंगल पे आप ला यूज़ करते थे सेम वही है। तो इसको हम प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब कहेंगे? जब ये तीनों एलिमेंट्स जो x, y और z है, इन तीनों का GCD हमारे पास 1 आ जाए। मीन्स अगर 3, 4 और 5 की बात करें तो इसका इसके साथ GCD 1 है, इसका इसके साथ GCD 1 है और 3 और 5 का GCD भी 1 है। इट मीन्स ये क्या है, ये प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। फॉर एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपल्स। और अगर हम क्यों ये हैं, क्योंकि ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं और ये आपस में रिलेटिवली प्राइम भी हैं, इनका GCD 1 है। इसी तरह से अगर हम 5, 12 और 13 की बात करें तो क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे कि नहीं होंगे, आप सेम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को इन पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी एप्लीकेशन क्या है। जिस तरह अभी हमने बात की कि ट्राइंगल अगर आपके पास गिवन हो तो उसकी साइड्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपल्स बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज दैट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल कैन बी फाइंड विद द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन की हेल्प से इफ x इज द बेस और y जो है वो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड ये है और x बेस है और z इज हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला होल्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक और रिजल्ट है, ये हमने करना है क्योंकि ये नेक्स्ट थ्योरम में यूज होगा। ये रिजल्ट क्या है? इफ x, y, z इज अ प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल्स। x, y और z जो है ये क्या है? ये प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं। मींस इनका GCD हमारे पास 1 है। और सेकेंड कंडीशन क्या होल्ड करती है? z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये भी इस पे कंडीशन होल्ड करती है। ये वाली ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं। उसके बाद अब इस रिजल्ट में क्या है? देन वन ऑफ द x और y। अब अगर हम x और y की बात करें तो इन दोनों में से कोई एक इवन होगा और कोई एक जो है
ऑड होगा। अगर x इवन है तो y ऑड होना चाहिए, अगर y इवन है तो x ऑड होना चाहिए। अभी जो हमने देखा 3, 4 और 5, इसी की एग्जांपल ले लें। ये हमने कहा प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसको हमने x का नाम दे दिया और ये y का नाम दे दिया इस 4 को। अब देखिए y इवन है और x इवन नहीं है, तो आपने याद रखना है कि कोई एक आपके पास इवन होना चाहिए और दोनों में से कोई एक, x और y की बात कर रहे हैं, z की हम बात नहीं कर रहे। बेस और आल्टीट्यूड की बात करें, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू इवन होनी चाहिए और दूसरे की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। इसके प्रूफ को बस रहने दें। नेक्स्ट एक और लेमा है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। अगर ए बी जो है वो हमारे पास सी स्क्वेयर के इक्वल है, मीन्स दो नंबर्स हैं, दोनों को प्रोडक्ट किया और वो किसी नंबर का स्क्वायर आ गया, ये कब पॉसिबल है? एंड ए बी आर को प्राइम। कोई से दो ऐसे नंबर्स बताएं जिनको अगर हम प्रोडक्ट करें तो आंसर हमारे पास स्क्वायर आ जाए। कोई 9 और 4 दोनों को प्राइम भी होने चाहिए, दोनों का जीसीडी हमारे पास 1 है, दैट इज इक्वल टू 36 और हमें पता है 36 6 का स्क्वायर होता है। अगर ये इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो कब हो सकता है? जब ए और बी भी दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो। 9 को देखें ये 3 का स्क्वायर होता है, 4 को देखें ये 2 का स्क्वायर होता है। मीन्स ये रिजल्ट तब वैलिड होगा अगर ए और बी दोनों जो हैं वो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हों, तो तभी ये लेमा जो है ये क्या कहता है कि अगर दो रिलेटिवली प्राइम को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास सम सी स्क्वायर किसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर वो दोनों नंबर्स जो हैं वो भी हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। इस थ्योरम की स्टेटमेंट अब हम देखते हैं। ऑल प्रिमिटिव सॉल्यूशंस ऑफ पाइथागोरियन डाइफेंटाइन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये डाइफेंटाइन इक्वेशन तो होगी अगर हम रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो जस्ट इंटीजर्स होंगे। और साथ में क्या कंडीशन है? प्रिमिटिव सॉल्यूशंस ऑफ पाइथागोरियन डाइफेंटाइन इक्वेशन मींस एक्स वाई और जेड क्या है? रिलेटिवली प्राइम है। सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस, और हमने कहा था कि दोनों में से कोई एक इवन होना चाहिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 जो है, जब हम कहते हैं कि 2 y को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स y, तो y को 2 तभी डिवाइड कर सकता है जब वो इवन हो। मीन्स यहाँ पे हमने y को ले लिया इवन। और इसके जो प्रिमिटिव सॉल्यूशंस होंगे वो क्या गिवन है, वो फर्दर हमारे पास गिवन है। इसके जो प्रिमिटिव सॉल्यूशंस है वो हमारे पास गिवन है कि जो x है x इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स एस स्क्वायर होगा। y की अगर हम बात करें तो वो हमने इवन लिया हुआ है, तो ये 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। और अगर z की बात करें तो इसके दरम्यान में प्लस लगा दें। अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें r और s क्या है? r और s जो है वो इंटीजर्स हैं। किस तरह के इंटीजर्स हैं कि r बड़ा है और s छोटा है, और r और s जो है वो दोनों रिलेटिवली प्राइम भी हैं, मींस इनका जीसीडी हमारे पास 1 होगा। और जब ये रिलेटिवली प्राइम है, एक और कंडीशन भी है कि इनमें से कोई एक इवन होगा और कोई दूसरा ऑड होगा। जिस तरह से हमने प्रिमिटिव पे ये कंडीशन लगाई थी कि कोई एक इवन होगा, कोई एक ऑड होगा। आर एस रिलेटिवली प्राइम है एंड वन ऑफ आर एंड एस इज इवन एंड द अदर इज ऑड। कोई एक इसमें इवन होगा, कोई दूसरा इसमें ऑड होगा। तो ये भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सॉल्यूशंस अगर हमें फाइंड आउट करने पड़ जाएं तो इस तरीके से हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, और इसका प्रूफ भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। याद आया था।